से बहुत से शहीद ऐसे भी थे जो कम पढ़े लिखे थे और शहीद हुए हैं, और बहुत से ऐसे पढ़े लिखे भी हैं जो देश तोड़ने की बातें करते हैं। देश के किसानों ने दिखा दिया है, देश के मजदूरों ने दिखा दिया है, देश के ईमानदारों ने दिखा दिया है, हार्डवर्क से ज्यादा दम होता है हार्डवर्क में। जो व्यक्तियों ने देश को बर्बाद करने के लिए कोशिश किया, ऐसी लोगों का वर्धंती बनाना, जयंती बनाना, नहीं तो ये बड़ा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? मुझे तो लगता है वो तो पढ़े लिखे न पढ़े। जावेद साहब से यही पूछना चाहता हूँ कि वो तो एक स्क्रिप्ट राइटर थे और वो स्टोरी लिखा करते थे, या फिर वो गाने लिखने लगे, तो इलिटरेट का मतलब क्या होता है? उनका कहने का मतलब है कि जिसका जो प्रोफेशन नहीं है, इसका मतलब इलिटरेट होता है। वही अवार्ड वापसी गैंग, इंटॉलरेंट गैंग, यही लोग हैं जो बार बार नए नए नारे लेकर आते हैं। इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि देश तरक्की कर रहा है। ये सवाल डीयू की छात्रा का नहीं, जी न्यूज का है। और ऐसे एक दो नहीं बल्कि 22 सवाल पूछेंगे। यूनिवर्सिटी कैंपस में देश विरोधी एजेंडे को हवा देने वालों से, आईना दिखाएंगे उन बुद्धिजीवियों से जो अभिव्यक्ति की आजादी को सिर्फ पढ़े लिखों की जागीर समझकर बैठे हैं। पहला सवाल है, क्या अभिव्यक्ति की आजादी के लिए जेएनयू की डिग्री जरूरी है? ये सवाल उठा है बॉलीवुड के गीतकार जावेद अख्तर के ट्वीट से। जावेद अख्तर ने दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा पर टिप्पणी करने वाले क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग, पहलवान योगेश्वर दत्त और महिला पहलवान गीता और बबीता फोगाट पर कमेंट किया। बीए पास जावेद अख्तर ने ट्वीट में लिखा, कम पढ़ा लिखा खिलाड़ी शहीद की बेटी को ट्रोल करता है तो समझ आता है, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं उनका क्या? जावेद अख्तर के ट्वीट के विरोध में गीता बबीता के पिता महावीर फोगाट ने ट्वीट किया, उम्र बीत गई देश को मेडल दिलाने में और वो एक पल नहीं लगाते अनपढ़ बताने में। बॉलीवुड के गीतकार और लेखक जावेद अख्तर ने डीयू की छात्रा को जरिया बनाकर क्या देश को मेडल दिलाने वाले खिलाड़ियों का अपमान नहीं किया? अभिव्यक्ति की आजादी क्या जावेद अख्तर जैसे तथाकथित ज्ञानियों के लिए ही है, कम पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं? बहुत से शहीद ऐसे भी थे जो कम पढ़े लिखे थे और शहीद हुए हैं, और बहुत से ऐसे पढ़े लिखे भी हैं जो देश तोड़ने की बातें करते हैं। आप जेएनयू का मुद्दा ही देख लीजिए, वहाँ कितने पढ़े लिखे लोग थे, पर वो हिंदुस्तान को तोड़ने की बात करते हैं। लोगों को लगता होगा कि मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन अगर मैं अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर रही हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं अनपढ़ हूँ। अनपढ़ क्योंकि पढ़े लिखे लोग जो देश का नाम रोशन नहीं करते, देश के बारे में ऐसे बोलते हैं, तो वो कहाँ की पढ़ाई का, कहाँ का वो इंटेलिजेंट दिखाई दिया? वो तो मुझे तो लगता है वो तो पढ़े लिखे न पढ़े हैं। क्या जावेद अख्तर देंगे अभिव्यक्ति की आजादी का लाइसेंस? अभिव्यक्ति की आजादी का हक देश के हर नागरिक को है, फिर चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, और ये हक देश का संविधान देता है। तो फिर जावेद अख्तर कैसे किसी कम पढ़े लिखे खिलाड़ी की अभिव्यक्ति की आजादी पर अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल कर हमला कर सकते हैं? जावेद साहब से यही पूछना चाहता हूँ कि वो तो एक स्क्रिप्ट राइटर थे और वो स्टोरी लिखा करते थे सलीम जावेद के नाम से, फिर बीच में काफ़ी साल का गैप किया, फिर वो गाने लिखने लगे। तो इलिटरेट का मतलब क्या होता है? उनका कहने का मतलब है कि जिसका जो प्रोफेशन नहीं है, इसका मतलब इलिटरेट होता है। तो कबीर भी इलिटरेट थे, रहीम भी इलिटरेट थे, सारे लोग इलिटरेट थे। तब क्या कॉलेज होता था? तब क्या कोई डिग्री होती थी? तो जावेद साहब ऐसी बातें मत कीजिए, अच्छी बात नहीं है कि आप देश के जो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो लोग बना रहे हैं, जो ओलंपिक में जाते हैं, वो लोग कितने मिट्टी से जुड़े हैं। इन बुद्धिजीवियों से हमारा तीसरा सवाल है,
क्या देश के विरोध में बोलना अभिव्यक्ति की आजादी है? कांग्रेस, कम्युनिस्ट और अल्ट्रा लेफ्ट ये सब एक साथ होके ये पूरा ड्रामा कर रहे। इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है बच्चों के ऊपर। जो व्यक्तियों ने देश को बर्बाद करने के लिए कोशिश किया, ऐसी लोगों का वर्धंती बनाना, जयंती बनाना, नहीं तो ये बड़ा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? देश के खिलाफ बोलने के लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन किसी देश में है क्या दुनिया में? पिछले साल जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी हुई। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस को उमर खालिद समेत कई छात्रों के खिलाफ देश विरोधी नारेबाजी करने के सबूत मिले। तो इस साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में एबीवीपी ने वामपंथी छात्र संगठन की ओर से देश विरोधी नारेबाजी होने का दावा किया। देश में अभिव्यक्ति के नाम पर उमर खालिद जैसे लोग जो भारत माता को गाली दें, ये कौन सी अभिव्यक्ति की आजादी है? और हमारी सरकार या हम लोग उसके फन को कुचलना चाहते हैं जो भारत विरोधी ताकत है। जी न्यूज देश से सवाल पूछ रहा है कि क्या कैंपस पॉलिटिक्स के बहाने देश विरोधी गैंग की वापसी हो रही है? वही अवार्ड वापसी गैंग, इंटॉलरेंट गैंग, यही लोग हैं जो बार बार नए नए नारे लेकर आते हैं। इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि देश तरक्की कर रहा है। तो अब इनके पास मुद्दे नहीं मिलते हैं तो नए नए मुद्दे इकट्ठे करते हैं, नए नए नारे ढूंढते हैं। चेहरे वही हैं जो हर जगह पहुंच जाते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आजादी के नारों से शुरू हुए विरोध के साथ ही असहिष्णुता का मुद्दा फिर से वापस आ गया। जिन युवाओं पर देश की तकदीर संवारने की जिम्मेदारी है, वो क्यों पर्दे के पीछे बैठे कुछ लोगों के हाथों का खिलौना बन गए हैं? इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि देश तरक्की कर रहा है। प्रधानमंत्री पूरे जोरों शोरों से लगे हुए हैं। बर्दाश्त नहीं हो रहा कि सारे इलेक्शंस हार रहे हैं। जिन मुद्दों पे ये लड़ते हैं उन मुद्दों को इन्होंने, जनता ने उसका तिरस्कार कर दिया है और जिताया हर जगह को, मौजूदा गवर्नमेंट को, ऑन द बेस ऑफ वर्क, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। जेएनयू के बाद डीयू के छात्रों को आगे रखकर देश के हालात को बिगाड़ने के प्लान को किसने अंजाम दिया? पूरा मामला रामजस कॉलेज के कार्यक्रम में देशद्रोह के आरोपी उमर खालिद को बुलाने के बाद शुरू हुआ। सवाल यह है कि ऐसे लोगों का लेक्चर सुनकर छात्रों का कौन सा भला होने वाला है? वो जेएनयू का स्थिति दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो खड़ा करना चाहता है। ये तो बच्चों के अपने जो है निजी विचार के मुताबिक से काम करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय के नेशनल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट ने मार्च निकाला। ये प्रदर्शन एबीवीपी के समर्थन में निकाला गया। एबीवीपी ने उमर खालिद को कैंपस में बुलाने का विरोध किया था। शिक्षकों ने वाइस चांसलर से देशद्रोह के आरोपों से घिरे लोगों को डीयू में लेक्चर के लिए बुलाने से रोकने की मांग की, ताकि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई लिखाई के माहौल को खराब होने से बचाया जा सके। बहुत दुख होता है कि जो मैंने बचपन से कश्मीर में देखा है, अब दिल्ली में रहती हूँ और यहाँ आके भी मुझे यही देखना है। अब यहाँ आके जो आज़ादी देखी थी शायद वो भी खतरे में है इन लोगों की वजह से। सवाल ये भी है कि देशभक्ति की बात करते ही लोगों पर राइट विंग के होने का ठप्पा क्यों लगा दिया जाता है? जो भी लोग देश के बारे में बात करते हैं उनको बोल देते हैं ये राइट विंग के हैं, ये आरएसएस के हैं, तो उनको डिफेंसिव करने की कोशिश करते हैं। राइट विंग जो देश के प्रति बात करते हैं, जो देश भक्ति के बारे में बात करते हैं, उनको भक्त बना देते हैं। डीयू छात्रा के गाइड राम सुब्रमण्यन आम आदमी पार्टी और उसके इलेक्शन कैंपेन से जुड़े हुए हैं। 2014 के चुनाव में ये आम आदमी पार्टी से बतौर वॉलंटियर जुड़े और कई कैंपेन को सोशल मीडिया में वायरल कराने में मदद की। आम आदमी पार्टी के लिए जो फोटोज देखे हैं और जो आपने सोशल मीडिया पे देखा है, ये सब हाँ ये हुआ है। मैं उनके लिए मगर काम नहीं करता हूँ। मैं पार्टी का कार्ड कैरिंग मेंबर नहीं हूँ। मैं अपने आइडियाज़ देता हूँ उनको, मैं उनको अपने डोनेशन देता हूँ फॉर क्लीन पॉलिटिक्स। मैंने डेफिनेटली उनको अपना
हेल्प दिया टू मेक श्योर दैट दिस वॉइस इज हर्ड. शी टोल्ड मी दैट शी इज डूइंग दिस. शी इज बीन अ वॉलंटियर फॉर मी फॉर अ वाइल. सो अगर वो कोई मुझे फ़ोन करके बोले कि लाइक ये मैं कैंपेन कर रही हूँ, इसका ऐसा कुछ हो सकता है, क्या हो सकता है. डीयू छात्रा के बयान के बाद जिस तरह से राजनीति शुरू हुई है, लगता है मानो इसके पीछे डिजाइनर नेता बैठे हुए हैं जो कुछ लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी देते हैं और कुछ को असहिष्णुता फैलाने का सर्टिफिकेट बांट देते हैं. कौन देशभक्त है कौन नहीं है ये हमारा संविधान डिफाइन करता है, आपकी मनमानी नहीं. अगर आपकी मनमानी से ये सब देशद्रोही थे, जेएनयू में जो लोग थे, आज कन्हैया को क्यों आपने रिहा कर दी सेडिशन चार्ज पे? माहौल किसने खराब किया और क्यों किया, किसके कहने पर किया, ये प्रश्न जो है सरकार को आंसर करना होगा. कौन थे इसके पीछे और क्यों कर रहे हैं ये, इस विषय पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए. और कौन है ये लोग और क्यों कर रहे हैं ये सब, इन चीज़ों का जवाब एबीवीपी और उनका जो लीडरशिप को जवाब देना होगा. यूनिवर्सिटी में नहीं होना चाहिए किसी तरह का भी. विश्वविद्यालय में पहले भी हम लोग जाते हैं, हम लोग वहीं से आए हैं, बड़े बड़े नेताओं को हम लोग ले जाते थे. ये तो जब से ये सरकार आई तब से अजीब तरह का पूरी जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसमें टर्मोइल है. कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष ने इस विवाद में एबीवीपी और बीजेपी पर निशाना साधते हुए केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की. लेकिन सरकार का साफ कहना है कि बोलने की आजादी का मतलब देश तोड़ने की आजादी नहीं है. क्या अभिव्यक्ति की आजादी के पर्दे के पीछे बैठकर देश के खिलाफ काम करने की इजाजत दी जा सकती है? देश में कोई भी पड़ोसी से युद्ध नहीं चाहता, लेकिन इसके बहाने अपना एजेंडा चलाने वाले खुद ही एक्सपोज हो गए हैं. एक आर्मी ऑफिसर की बेटी ने कहा है कोई भी नहीं चाहता वॉर हो. उस मामले में तो सही कहा है उन्होंने, हम पड़ोसी से वॉर नहीं चाहते. तो ये है, बट उनके इस मुद्दे को पॉलिटिकल तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है. वही चेहरे जो हर इस तरह का मुद्दा पकड़ते हैं, ढूंढते हैं, उनके इस बयान को पॉलिटिकल माइलेज दी जा रही है. तो जब पॉलिटिकल माइलेज कोई लेता है तो दूसरे लोग भी, उनको भी हक बनता है कि वो अपने मन की बात करें. मन की बात कहने के बहाने पड़ोसी देश का एजेंडा क्यों चलाया जा रहा है? कुछ लोगों ने अभिव्यक्ति की आजादी का दायरा इतना छोटा क्यों कर दिया है और इसमें सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए ही जगह क्यों रखी गई है? दिल्ली से रवि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया. ये सवाल आज इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि 2016 में जेएनयू के बाद पहली बार डीयू से देश विरोध की आवाजें सामने आई हैं। पूरी कहानी बताने के लिए आपको 7 दिन पीछे लेकर चलते हैं। 22 फरवरी को दिल्ली यूनिवर्सिटी में एबीवीपी और एआईएसए के बीच मारपीट हुई। आरोप लगाया गया कि एआईएसए की ओर से आजादी के नारे लगाए जा रहे थे और इसी पर पहले बहस हुई और फिर मारपीट। जवाब में 5 दिनों बाद 27 फरवरी को एबीवीपी ने तिरंगा मार्च निकालकर शांति की अपील की। ये पहला मौका था जब डीयू में देश विरोधी नारे सुनाई दिए। इसी बीच सोशल मीडिया पर डीयू की छात्रा और एक शहीद की बेटी ने पोस्टर के साथ तस्वीरें डाली। डीयू छात्रा ने 22 फरवरी को रामजस कॉलेज में एबीवीपी पर बदसलूकी का आरोप लगाया। ये भी कहा कि सोशल मीडिया पर उसे रेप की धमकी दी गई। लड़की ने लिखा, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ती हूँ, मैं एबीवीपी से डरती नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ, भारत का हर छात्र मेरे साथ है। जवाब में एक दूसरी लड़की ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की। यहाँ भी आरोप छेड़छाड़ के बाद रेप की धमकी मिलने का लगा, लेकिन इस बार धमकी देने का आरोप एआईएसए पर था। सिंपल सा दिन था, मैं अपने कॉलेज से वापस आई और मुझे पता चला कि मेरी खुद की सहेलियों को फिजिकली असॉल्ट किया गया है रामजस के प्रोटेस्ट पर। फिजिकली मेरे और भी कुछ friends and my other students from the university, people that I know were physically assaulted and women were given rape threats. मुझे अपने nationalism prove करने की जरूरत नहीं है किसी को। जब एबीवीपी और आयशा की झड़प हुई, उसमें जो लेफ्ट के जो स्टूडेंट्स थे, they started pulling us
ऐसे उन्होंने बहुत बुरी तरह लोगों के, हमारी जो छात्राओं से उनसे बदसलूकी की। पहले उन्होंने गालियाँ दी, जब हमने बोला चुप हो जाओ उन्होंने हमारे हाथ पकड़े। उसके बाद मेरा कुर्ता भी फटा, हमारे बहुत सारी कार्यकर्ताओं को चोटें भी आई। इसमें क्या आपने फोटोज भी शेयर किए हैं? हाँ जी, मैंने फोटोज भी शेयर किए हैं। और क्या क्या है उस फोटोज में? उन फोटोज में मेरे फटे हुए कुर्ते की चोट है, और यहाँ पे ये देखिए जो मुझे चोट लगी हुई है, इसके भी मैंने फोटो डाले हैं। मेरे फटा हुआ कुर्ता जो यहाँ से लेकर यहाँ तक, मेरी कोहनी से लेकर मेरे हाथ तक, जो मेरा कुर्ता लेफ्ट के स्टूडेंट्स द्वारा फाड़ा गया है, मैंने उसकी भी पोस्ट डाली है। सवाल ये भी है कि आजादी की मांग करने वाले उमर खालिद को रामजस कॉलेज के लिटरेचर फेस्टिवल में क्यों बुलाया गया? उमर खालिद जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी के आरोप में जेल जा चुका है। रामजस कॉलेज के लिटरेचर फेस्टिवल में खालिद को बस्तर में आदिवासियों के विरोध के तरीके पर बोलना था। खालिद के मामले पर एबीवीपी ने हंगामा शुरू कर दिया। इसी बीच एआईएसए के लोग भी हंगामा करने लगे। एबीवीपी का आरोप है कि एआईएसए के लोगों ने आजादी के नारे लगाए। इसी पर मारपीट हुई, जिसमें छात्र छात्राओं समेत पुलिस वाले भी घायल हुए। एबीवीपी के तिरंगा मार्च के जवाब में 28 फरवरी को एआईएसए के कन्हैया कुमार, अनिर्बान, शहला रशीद समेत जेएनयू के तमाम छात्र धरने पर बैठ गए। फिर से डीयू की सड़कों पर आजादी के नारे लगाए गए और आजादी की इसी मांग पर शुरू हुआ सियासी हंगामा अब तक जारी है। कि जब शहीद अपना दम तोड़ता है देश के लिए, तो ये लोग जो है जश्न मनाते हैं, और आज ये लोग उसी शहीद के बेटी को इस्तेमाल कर रहे हैं अपना गंदा राजनीति और विचारधारा को इस देश में फैलाने के लिए। ये बड़ी दुख की बात है। ये बीजेपी वाले, एबीवीपी वाले खुद अपने आदमी भेज के राष्ट्र विरोधी नारे लगवाते हैं और फिर इनके आदमी वहां से भाग जाते हैं और फिर ये दूसरे लोगों की पिटाई करते हैं, ये क्या कि तुम लोगों ने नारे लगाए थे। जेएनयू में भी यही हुआ। जेएनयू में जिन लोगों ने राष्ट्र विरोधी नारे लगाए थे वो आज तक नहीं पकड़े गए, जबकि उनके वीडियो भी, उनकी शक्लें भी दिखाई दे रही है, वो आज तक नहीं पकड़े गए। क्यों? क्योंकि इनके अपने आदमी थे, इन्होंने खुद भेज रखे थे। ऐसे यहाँ पे डीयू के अंदर हुआ। क्या ये सही नहीं है? यही सही है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर करगिल से लेकर कुपवाड़ा तक देश की रक्षा में अगर कोई जवान शहीद हुआ तो इसके लिए युद्ध को कसूरवार ठहराकर पाकिस्तान को क्लीन चिट देना सही नहीं है। आपकी बोलने की और आपको आज़ादी है, लेकिन इतनी ये आज़ादी आप लोगों को किसी ने नहीं दी है कि आप ऐसा बोलें कि मेरे पिता को पाकिस्तान ने नहीं मारा, वो एक युद्ध में मारे गए। भारत कभी नहीं चाहता कि युद्ध हो, पाकिस्तान से लड़ाई हो, हमारे जवान शहीद हो। युद्ध हमेशा पाकिस्तान ने शुरू किया। बीते कई सालों से पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर छेड़ा हुआ है। ऐसे में किसी शहीद की बेटी कैसे कह सकती है कि उसके पिता को पाकिस्तान ने नहीं, युद्ध ने मारा? का ये कहना कि बटिया ये पाकिस्तान ने नहीं मारा, तो वे हमारे जो बहादुर मुतिया जो उनके पिता जो ऑफिसर थे, उनके बलिदान को एक किस्म का इंसल्ट मुतिया करने वाली बात होगी। डीयू की छात्रा के करीब 1 साल पुराने इस वीडियो को कैंपस विवाद में जानबूझकर वायरल किया गया। इसी वीडियो पर वीरेंद्र सहवाग और योगेश्वर दत्त जैसे खिलाड़ियों ने टिप्पणी की थी। अभिनेता अनुपम खेर के मुताबिक डीयू की छात्रा को ढाल बनाकर कैंपस में असहिष्णु गैंग राजनीति कर रहा है। आर्मी ऑफिसर की बेटी ने कहा है कोई भी नहीं चाहता वॉर हो, उस मामले में तो सही कहा है उन्होंने। मैं ये थोड़ा कह रहा हूँ कि वॉर तो नहीं होने चाहिए। हर जो सिपाही सरहद पे खड़ा होता है वो गोली खाने के लिए थोड़ा खड़ा होता है, देश को बचाने के लिए खड़ा होता है, देश की आन बान शान बचाने के लिए खड़ा होता है। और वॉर तो कोई नहीं चाहता, कोई मुल्क थोड़ा चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके पिताजी वॉर में जाएं, हम चाहते हैं कोई वॉर, हम पड़ोसी से वॉर नहीं चाहते। तो ये है, बट उनके इस मुद्दे को पॉलिटिकल तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। अमिताभ बच्चन इस मुद्दे पर अपनी सोच, अपने विचार जताने के पक्ष में नहीं है। जो मैं महसूस करता हूं वो मेरा व्यक्तिगत विचार होगा, आपसे कहूंगा सार्वजनिक हो जाएगा।
तो कई सेलिब्रिटी और कई नेता ऐसे हैं जो डीयू की छात्रा की हौसला अफजाई में जुटे हैं। वो तो बहुत बड़ा साहस थी, उसको तो मुझे गौरव महसूस होता है उस बेटी पर। किसी को अपनी बात कहने का हक है। अब अगर आप किसी की बात से सहमत नहीं हैं तो ना हो। जंग के खिलाफ वो लड़की बोली है और यही चाहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी यही चाहते हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात अच्छे हों। डीयू छात्रा ने अपने वीडियो में बताया कि भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्कों की सरकार मुद्दे सुलझाने के लिए सिर्फ दिखावा कर रही हैं, जबकि डीयू छात्रा को ये कहना चाहिए था कि दिखावा पाकिस्तान कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत ने शांति की पहल एक बार नहीं कई बार की है। डीयू छात्रा क्या चाहती हैं? शांति स्थापित करने के लिए भारत पाकिस्तान को कश्मीर दे दे, पाकिस्तान भारत में आतंकी हमला कराए और भारत हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे। देश विरोधी एजेंडा बनाने वालों से हमारा सवाल है, आखिर पाकिस्तान को और कितने मौके दिए जाएं? 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर गए, तब बदले में पाकिस्तान ने करगिल युद्ध दिया। साल 2001 में जब भारत पाकिस्तान के बीच आगरा वार्ता हुई, उसके बाद देश की संसद पर पाकिस्तान ने आतंकी हमला कराया। 2008 में पाकिस्तान के विदेश मंत्री भारत दौरे पर आए तो मुंबई में पाकिस्तान ने आतंकी हमला कराया। 25 दिसंबर 2015 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाहौर गए, उसके बाद पाकिस्तान ने पहले पठानकोट और उसके बाद उरी आतंकी हमला कराया। और कितने मौके दिए जाएं पाकिस्तान को?